हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा जब तक कि आप उनसे पर्सनल कोचिंग ना लो। जी हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको कोई बताने वाला नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हो ना ये कौन सा पॉइंट है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जब आपके विश सारी टेक्निक करने के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है आप भी इस ट्रैप में फंस चुके हो। ये ट्रैप है हमारी टेक्निक को करते करते हम कैसे ही उसमें उलझ जाते हैं। जी हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप पहले दिन किसी टेक्निक को शुरू करते हो ना, तब आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन से भरे रहते हो। आपके मन के अंदर ये फीलिंग रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस चीज को मैं मैनिफेस्ट करके रहूंगा। अब जब आप इस फीलिंग से अपनी टेक्निक को शुरू करते हो ना, तो आप शुरू शुरू में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हो। पर क्या होता है ना, जैसे जैसे 1 2 3 4 दिन बीतते हैं, तभी ना धीरे धीरे आपके मन में एक फीलिंग आने लग जाती है और ये फीलिंग आपके मन में आके डाउट डालने लग जाती है। धीमी सी हल्की सी आवाज में आपके भीतर डाउट डाल देती है और आपसे ये कहती है कि शायद इतना करना काफी नहीं है, और भी कुछ करना पड़े। अब ये डाउट आपके मन में यहां से शुरू होता है, और जैसे ही ये डाउट आपके मन में आता है ना, तो क्या होता है कि वो आवाज बहुत हल्की रहती है। पर जैसे जैसे आप अपनी टेक्निक को कंटिन्यू करते हो, वैसे वैसे वो चीज स्ट्रॉन्ग होती जाती है, वो आवाज स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अब जो कोर फीलिंग थी ना कि मेरे पास मेरी चीजें हैं, ये चीजें मैं मैनिफेस्ट करूंगा, हर हाल में मुझे ये चीजें मिलेंगी, ये चीज ना फीलिंग में आके ये आ जाती है कि शायद मुझे और टेक्निक करनी पड़ेगी, शायद इतना करना काफी नहीं है। अब जैसे ही वो फीलिंग से आप अपनी टेक्निक डन करते हो ना 40 डेज बाद, तो क्या होता है कि मेन फीलिंग तो वो रह गई कि शायद और करना पड़े। इसी फीलिंग को पकड़े पकड़े डाउट करते करते आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मेन फीलिंग स्विच हो जाती है। मेन फीलिंग क्या थी कि मेरी चीजें हैं मेरे पास, जो चीज मैं मांग रहा हूं वो ऑलरेडी है। ये फीलिंग स्विच होके ये आ जाती है कि और कुछ करना पड़े तब मेरी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। आप उस इंसान की तरह सोचने पे मजबूर हो जाते हो जिसने अभी तक चीजें मैनिफेस्ट नहीं की है। आप उस इंसान की तरह सोच नहीं पाते हो जिसके पास ऑलरेडी चीजें हैं। जब टेक्निक शुरू करते हो तब तो आप ये फील करते हो कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, पर टेक्निक करते करते आप उस इंसान पे स्विच हो जाते हो जो फील करता है कि इसके बाद और चीज करनी पड़ेगी, तभी मेरी चीजें मैनिफेस्ट होगी। अब जब आप इस फीलिंग से कोई भी टेक्निक डन करोगे ना, तो वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कुछ लोगों के लिए चीजें वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि वो मेन फीलिंग से हट के डाउट वाली फीलिंग पे स्विच हो जाते हैं। अगर आप सही तरीके से अपनी चीजों को डन कर लो ना सही फीलिंग से, तो एक टेक्निक ही रिजल्ट देने के लिए काफी है। आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, टेक्निक नहीं। आप किस फीलिंग से अपनी टेक्निक कर रहे हो ये मायने रखता है। जो भी मेंटर हैं जिनकी पेड कोचिंग्स बिकती हैं, वो ये बात बताते हैं कि शुरू शुरू में जब आप टेक्निक करना शुरू करते हो ना, तो आपके मन के भीतर डाउट आना पक्का है। हो सकता है पहले दिन डाउट ना आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, पर हो सकता है 7 दिन बाद हल्का सा डाउट आ जाए। और वो डाउट को अगर आप पानी देते रहते हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी देते रहते हो, अपनी इमोशन देते रहते हो ना, तो वो डाउट ही ग्रो हो जाता है और आपका जो डाउट है ना वो सच के रूप में आपके सामने आ जाता है। इसलिए डाउट पे अपनी एनर्जी नहीं देना है, अपनी विश पे एनर्जी देना है, उस फीलिंग पे अपनी एनर्जी देना है कि मेरी चीजें ऑलरेडी मेरे पास है।